मेरे प्रिय आत्मन, आज का विषय ऐसा है जिस पर आदमी ने सदियों से अपनी हार की इमारत खड़ी की है। विषय है असंभव, इम्पॉसिबल। लोग कहते हैं यह असंभव है, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस के बाहर है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इस अस्तित्व एक्सिस्टेंस के शब्दकोश में असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। यह शब्द आदमी ने गढ़ा है। यह शब्द तुम्हारी कायरता, कावर्डिस का आविष्कार है। यह शब्द तुम्हारे आलस्य, लाजिनस का बहाना है। जब तुम किसी काम को नहीं करना चाहते तो तुम यह नहीं कहते कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा अहंकार, एगो, चोट खाता है। अगर तुम कहो मैं नहीं करूँगा तो पता चलता है कि तुम्हारी सामर्थ्य कम है, तो तुम बड़ी चालाकी से कहते हो यह तो असंभव है, यह तो हो ही नहीं सकता। जब तुम कहते हो यह असंभव है तो तुम अपनी नपुंसकता को एक सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ बना देते हो। तुम कहते हो सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। इससे तुम्हारे अहंकार को बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, एक बीज को देखो, एक नन्हा सा बीज, पत्थर जैसा सख्त। अगर तुम उसे मेज पर रख दो तो वह हजारों साल तक वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। अगर तुम किसी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट को वह बीज दिखाओ जिसने कभी पेड़ न देखा हो और उससे पूछो कि क्या इस नन्हे से कण में एक विशाल वटवृक्ष, banyan tree छिपा हो सकता है, जिसकी हजारों शाखाएं होंगी, लाखों पत्तियां होंगी, जिस पर हजारों पक्षी घोंसले बनाएंगे, तो वह वैज्ञानिक उस बीज को तोड़ेगा, काटेगा, माइक्रोस्कोप से देखेगा और कहेगा असंभव, पागल हुए हो, इसमें कुछ भी नहीं है, यह तो ठोस है, इसमें न पत्तियां हैं न शाखाएं हैं, तुम कल्पना कर रहे हो। तर्क, लॉजिक की दृष्टि में बीज का पेड़ बनना असंभव है, लेकिन अस्तित्व तर्क को नहीं मानता। तुम बीज को मिट्टी में डाल दो, उसे थोड़ा खाद दो, थोड़ा पानी दो, थोड़ी धूप दो और चमत्कार, मिरेकल घटित होता है। वह बीज जो कल तक अपनी सीमाओं में बंद था अचानक फटता है, वह अपने खोल को तोड़ देता है, वह मिट जाता है और उसके मिटने से ही अंकुर फूटता है। वह असंभव संभव हो जाता है। तुम्हारे भीतर भी बीजों की कमी नहीं है। इससे संभव संभव हो जाता है, बट हमें जात दे के से में जात के में ही है। तुम जिसे असंभव कह रहे हो वह सिर्फ एक सुप्त संभावना, स्लीपिंग पॉसिबिलिटी है। संभावना और असंभव में ज्यादा फर्क नहीं है। असंभव का अर्थ है अभी तुमने कोशिश नहीं की। असंभव का अर्थ है अभी तुमने सही मिट्टी, सही खाद और सही पानी नहीं दिया। नेपोलियन कहा करता था, असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। नेपोलियन कोई संत नहीं था, लेकिन इस एक बात में वह बुद्धों के बहुत करीब है। मनुष्य की चेतना, कॉन्शियसनेस के लिए कोई सीमा नहीं है। तुम परमात्मा का अंश हो। सागर की बूंद में पूरा सागर समाया हुआ है। अगर सागर के लिए सब कुछ संभव है तो बूंद के लिए असंभव क्या हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपने चारों तरफ बाढ़, फेंसिंग लगा रखी है। किसने लगाई है यह बाढ़? तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे शिक्षा ने, तुम्हारे संस्कारों ने। एक छोटी सी कहानी। ओशो के चेहरे पर मुस्कान आती है, वे थोड़ा आगे झुकते हैं। सर्कस में एक विशाल हाथी होता है, भीमकाय। वह चाहे तो पूरा तंबू उखाड़ दे, जंजीरें तोड़ दे। लेकिन तुमने देखा है, वह हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा होता है, एक छोटी सी खूंटी से। वह उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, वह चुपचाप खड़ा रहता है। क्या वह रस्सी इतनी मजबूत है? नहीं। बात यह है कि जब वह हाथी बच्चा था, बहुत छोटा था, तब उसे लोहे की जंजीर से बांधा गया था। तब उसने बहुत जोर लगाया था, तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, खून निकाल लिया था अपने पैरों में, लेकिन वह जंजीर नहीं टूटी। उस बच्चे हाथी ने मान लिया, यह जंजीर अटूट है, यह काम असंभव है। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, विशाल हो गया। जंजीर की जगह अब एक पतली रस्सी ने ले ली, लेकिन उसके दिमाग में वो बचपन का असंभव बैठ गया है। अब वह कोशिश ही नहीं करता। तुम सब उस हाथी की तरह हो। बचपन में किसी ने कह दिया तुम गणित नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया तुम सुंदर नहीं हो, तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया परमात्मा को पाना गृहस्थ के लिए असंभव है,
तुमने मान लिया ये सब रस्सियां हैं, झूठी रस्सियां, एक झटका, बस एक संकल्प, विल का झटका, और ये रस्सियां ऐसे टूटेंगी जैसे मकड़ी का जाला। लेकिन झटका देने के लिए जागना जरूरी है। हाथी सोया हुआ है अपनी कंडीशनिंग में। वैज्ञानिक कहते थे कि इंसान कभी हवा में उड़ नहीं सकता। न्यूटन के नियम कहते थे जो भारी है वो नीचे गिरेगा। लेकिन राइट बंधुओं, राइट ब्रदर्स ने सुना नहीं। वे थोड़े पागल थे। समझदार लोग असंभव की बातें नहीं करते, पागल ही करते हैं। और एक दिन लोहे की मशीन हवा में उड़ गई। विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि नियम अतीत पास्ट के अनुभव पर आधारित होते हैं और जीवन भविष्य फ्यूचर की संभावना है। जीवन नियमों को तोड़कर ही आगे बढ़ता है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक घटना सुनो। हॉल में एक हल्की सरसराहट होती है। लोग जानते हैं अब कुछ मज़ेदार आने वाला है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने गधे पर बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ता पहाड़ी था, बहुत संकरा। अचानक सामने से एक बहुत बड़ा फौजी ट्रक आ गया। रास्ता इतना पतला था कि दो लोग निकल नहीं सकते थे। फौजी ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरा। वह हट्टा कट्टा पहलवान था। उसने मुल्ला को घूरा और कहा, ए बुढ़े, अपने गधे को पीछे ले, मुझे निकलना है। मुल्ला ने कहा, भाई, पीछे लेना तो असंभव है। इस गधे को सिर्फ आगे जाने की ट्रेनिंग मिली है, इसमें रिवर्स गियर नहीं है। फौजी ने अपनी बाहें चढ़ाई और कहा, अगर तूने हटाया नहीं तो मैं तुझे और तेरे गधे को उठाकर खाई में फेंक दूंगा। मुल्ला ने शांति से अपनी चिलम सुलगाई और बोला, बेटा, गरम मत हो। अगर तुम वही करने वाले हो जो पिछले वाले ट्रक ड्राइवर ने किया था तो तुम्हारी मर्जी। फौजी घबरा गया। उसने सोचा, पिछले ड्राइवर ने क्या किया, कहीं इसने उसे मार तो नहीं दिया। फौजी थोड़ा नर्वस हुआ। उसने पूछा, अच्छा, वैसे पिछले ड्राइवर ने क्या किया था? मुल्ला ने धुआं छोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, जब मैं नहीं हटा तो उसने अपना ट्रक पीछे ले लिया था। देख रहे हो, उस फौजी के लिए जो असंभव लग रहा था पीछे हटकर रास्ता देना, मुल्ला के आत्मविश्वास ने उसे संभव बना दिया। जीवन में ज्यादातर दीवारें सिर्फ कागज की दीवारें हैं। तुम डर के मारे उनके पास नहीं जाते। अगर तुम पास जाओ और एक फूंक मारो तो वे गिर जाएंगी। सीमाएं केवल मन की होती है, आत्मा की कोई सीमा नहीं। लिमिट्स बिलोंग ओनली टू द माइंड। द सोल हैज नो लिमिट्स। जब तुम कहते हो यह नहीं हो सकता तो तुम अपने मन की बात कर रहे हो। मन, माइंड हमेशा सीमित है। मन मतलब क्या? जो तुमने अब तक जाना है, जो तुमने अब तक सीखा है। तुम्हारा ज्ञान, नॉलेज बहुत छोटा है, अस्तित्व बहुत बड़ा है। अपने छोटे से ज्ञान के तराजू पर उस विराट अस्तित्व को मत तोलो। एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव लगता था, लेकिन एक एडमंड हिलेरी और एक तेंजिंग चढ़ गए। चांद पर जाना असंभव लगता था। कवियों के लिए चांद बस मामा था या महबूबा का चेहरा था, लेकिन इंसान वहां पहुंच गया, कदमों के निशान छोड़ आया। बाहर की दुनिया में भी असंभव संभव हो रहा है, लेकिन असली चमत्कार, असली असंभव का संभव होना भीतर है। क्या एक साधारण इंसान बुद्ध बन सकता है? देखने में तो असंभव लगता है। कहाँ बुद्ध की करुणा, कहाँ बुद्ध की शांति, और कहाँ तुम जो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हो, जो कौड़ियों के लिए ईमान बेच देते हो। तुम और बुद्ध, फासला जमीन और आसमान का नहीं, फासला पाताल और मोक्ष का लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ तुम बुद्ध हो, अभी इसी क्षण। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध जागे हुए हैं और तुम करवट बदल रहे हो, नींद में बड़बड़ा रहे हो। जागना असंभव नहीं है, जागना तो स्वाभाविक है। कोई आदमी हमेशा के लिए सो सकता है क्या? सोचो, नींद की एक सीमा है। तुम 8 घंटे सोओगे, 10 घंटे सोओगे, 12 घंटे सोओगे, कभी तो आँख खुलेगी। संसार एक लंबी नींद है और अब सुबह होने को है। तुमने असंभव शब्द को अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी बना लिया है, क्योंकि अगर तुम मान लो कि संभव है तो फिर कोशिश, एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर यात्रा पर निकलना पड़ेगा, फिर जोखिम, रिस्क उठाना पड़ेगा। इसलिए तुम कहते हो, अरे छोड़ो, अंगूर खट्टे हैं, वहाँ तक कौन जाए।
यह तो असंभव है। असंभव कहकर तुम अपनी चारपाई पर आराम से लेट जाते हो। असंभव एक नशा है, यह तुम्हें पुरुषार्थ एफर्ट से बचाता है। मैं तुम्हें एक विधि देता हूँ। जब भी तुम्हारे मन में ख्याल आए कि यह नहीं हो सकता, उसी क्षण रुक जाना और अपने मन से कहना अभी नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं होगा। जस्ट बिकॉज इट hasn't happened yet doesn't mean it never will। इतिहास गवाह है, जिसने भी असंभव को संभव किया उसने एक ही काम किया, उसने तर्क लॉजिक का साथ छोड़ा और श्रद्धा फेथ ट्रस्ट का हाथ थामा। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है वो देखना जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। श्रद्धा का अर्थ है अंधेरे में छलांग लगाना। एक सूफी फकीर हुआ बायजीद। बायजीद जब अपने गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा, बायजीद अगर परमात्मा को पाना है तो उस चट्टान से कूद जाओ। सामने गहरी खाई थी, हजारों फीट गहरी। तर्क कहता मर जाओगे, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। लेकिन बायजीद ने एक क्षण नहीं सोचा। वह दौड़ा और कूद गया और जो लोग देख रहे थे उनकी सांसें रुक गई। लेकिन बायजीद गिरा नहीं, वह हवा में तैरने लगा। गुरु हंसे और बोले, आ जा वापस। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि तेरे भीतर हाँ कहने की हिम्मत है या नहीं। खाई में कूदने की जरूरत नहीं। जिसने अहंकार की खाई में छलांग लगा दी, उसके लिए गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के नियम काम नहीं करते। यह कहानी सच है या झूठ, यह सवाल नहीं है। यह कहानी एक इशारा है। असंभव वही तक है जहाँ तक तुम ईगो हो। जहाँ तुम मिटे वहाँ सीमाएं मिटी। परमात्मा के लिए क्या असंभव है? और अगर तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओ तो तुम्हारे लिए क्या असंभव है? जीसस ने कहा है, अगर तुम्हारे पास राई के दाने जितनी भी श्रद्धा हो तो तुम पहाड़ से कहोगे हट जा, और वह हट जाएगा। पहाड़ हटते हैं या नहीं, यह भूगोल ज्योग्राफी का विषय है। लेकिन मैंने देखा है कि जिन लोगों में श्रद्धा थी उन्होंने अपने भीतर के अहंकार के पहाड़ों को हटा दिया, और यह बाहर के पहाड़ हटाने से ज़्यादा बड़ा चमत्कार है। तुम बीमार हो, डॉक्टर कहते हैं अब बचना असंभव है। ऐसे हजारों मामले हैं जहां मेडिकल साइंस हार गया, लेकिन मरीज की जिजीविषा, विल टू लाइफ जीत गई। इच्छा शक्ति, संकल्प तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का स्रोत है जो एटम बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसे हम आत्मा कहते हैं। तुम उसे कभी काम में नहीं लाते, तुम सिर्फ सतह सतह पर जीते हो। एक बार अपने भीतर उतर कर तो देखो, वहाँ ना जैसा कोई शब्द नहीं है, वहाँ सब हाँ है। अस्तित्व हमेशा तथास्तु कहता है। तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, अस्तित्व कहता है तथास्तु। जैसा तुम चाहो वैसे ही हो। तुम कहते हो मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, अस्तित्व कहता है तथास्तु। अस्तित्व एक्सिस्टेंस तुम्हारी मर्जी का गुलाम है। तुम जो खुद के बारे में मानते हो वही तुम बन जाते हो। यू बिकम व्हाट यू बिलीव। तो आज से अपनी शब्दावली वोकैबुलरी बदलो। असंभव को हटाओ, उसकी जगह शब्द लाओ चुनौती, एडवेंचर। जीवन एक अभियान है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ एक भिखारी सम्राट बन सकता है, एक पापी संत बन सकता है, एक पत्थर भगवान बन सकता है, वालिया लुटेरा वाल्मीकि बन सकता है, अंगुलीमाल भिक्षु बन सकता है। क्या यह असंभव नहीं लगता था? सोचो, अंगुलीमाल जैसा खूंखार हत्यारा जिसने 1919 उंगलियां काट ली थी, क्या कोई सोच सकता था कि वह परम शांति को उपलब्ध होगा? लेकिन हुआ। बुद्ध की एक नज़र पड़ी और असंभव संभव हो गया। वह लोहा पारस से छू गया और सोना हो गया। तुम भी लोहे हो, बस तुम्हें पारस की तलाश करनी है, और वह पारस कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा साक्षी भाव, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। अपने डरों को देखो, अपने बहानों को देखो और हंसो उन पर। कहो कि मैं किन जंजीरों में बंधा था, ये जंजीरें तो मैंने खुद पहनी थी। उठो, जागो, समय कम है और यात्रा लंबी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि पैरों में चलने की ताकत उसी को मिलती है जो पहला कदम उठाने का साहस करता है। 1000 मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। वह पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा असंभव काम लगता है। बस उसे उठा लो, बाकी यात्रा तो अपने आप हो जाती है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज असंभव है, और वह है आत्मा की मृत्यु।
तुम मर नहीं सकते, तुम मिट नहीं सकते, तुम शाश्वत हो, तुम अमृत हो, बाकी सब संभव है। बनना, बिगड़ना, पाना, खोना, ये सब खेल है, लेकिन तुम अपने स्वभाव में परमात्मा हो। इस सत्य को जान लेना ही असंभव को लांघ जाना है। मेरी बातों को मानो मत। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत, डॉक्ट्रिन नहीं दे रहा। मैं तुम्हें निमंत्रण, इनविटेशन दे रहा हूँ। आओ और इस खुले आकाश में उड़ो। पिंजरा खुला है। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठकर सोच रहा है कि उड़ना असंभव है। मैं तुमसे कहता हूँ, दरवाज़ा खुला है, पंख तुम्हारे पास हैं, आकाश बुला रहा है। सिर्फ एक छोटी सी उड़ान भरने की देरी है। क्या तुम तैयार हो इस असंभव के भ्रम को तोड़ने के लिए? अगर तैयार हो तो अभी इसी क्षण संकल्प लो कि मैं अपनी पूरी क्षमता, टोटल पोटेंशियल के साथ जीऊंगा। मैं अपने फूल को खिलाऊंगा, चाहे पूरी दुनिया कहे कि ये बीज बांझ है, मैं मानूंगा नहीं। मैं अपने भीतर के बसंत, स्प्रिंग पर भरोसा करूंगा। असंभव कुछ भी नहीं, बस तुम खुद को संभव होने दो। आज हम उस दीवार को तोड़ने की बात करेंगे जो सदियों से आदमी को घेरे खड़ी है। वह दीवार पत्थर की नहीं है, वह दीवार ईंट और चूने की नहीं है। वह दीवार पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वह पत्थर की दीवार से भी ज्यादा सख्त है। उस दीवार का नाम है असंभव, इम्पॉसिबल। मनुष्य के पूरे इतिहास में अगर किसी एक शब्द ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, सबसे ज्यादा प्रतिभाओं की हत्या की है, तो वह यही शब्द है, असंभव। तुमने कभी सोचा यह शब्द आया कहाँ से? क्या अस्तित्व, एक्सिस्टेंस में कहीं कोई चीज असंभव है? एक नन्हा सा बीज जमीन में दबता है अंधेरे में, और वह सपना देखता है सूरज से मिलने का। अगर तुम तर्क, लॉजिक से सोचो तो बीज कितना छोटा है, कितना नाजुक है, और मिट्टी कितनी भारी है, पत्थर कितने सख्त है। तर्क कहेगा, पागल मत बन, तू यही दब कर मर जाएगा। सूरज, वो तो करोड़ों मील दूर है, तेरी क्या बिसात। लेकिन बीज तर्क नहीं सुनता। बीज के भीतर एक संकल्प विल है, वह फटता है, कोमल से अंकुर निकलते हैं। वे कोमल अंकुर कठोर पत्थरों को हटा देते हैं, मिट्टी का सीना चीर देते हैं और सूरज की तरफ उठ जाते हैं। जो असंभव लगता था वह संभव हो गया। अगर एक घास का तिनका पत्थरों को चीरकर बाहर आ सकता है तो तुम तो चेतना, कॉन्शियसनेस के शिखर हो। तुम्हारे लिए क्या असंभव है? लेकिन समस्या यह है कि घास का तिनका स्कूल नहीं गया। उसे किसी पंडित ने नहीं पढ़ाया कि बेटा पत्थर बहुत सख्त होते हैं। उसे किसी यूनिवर्सिटी ने डिग्री नहीं दी। वह अज्ञानी है, इसलिए वह संभव कर लेता है। तुम ज्ञानी हो, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हारी होशियारी ही तुम्हारी बेड़ियां, चेन्स बन गई है। जब भी तुम कहते हो यह काम असंभव है, तो तुम असल में क्या कह रहे हो? क्या तुम एक वैज्ञानिक सत्य, साइंटिफिक ट्रूथ बोल रहे हो? नहीं, तुम अपनी कायरता को एक सुंदर शब्द में छिपा रहे हो। असंभव का असली मतलब है, मैं यह करना नहीं चाहता, या मैं इतनी मेहनत करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम सीधा कह दो कि मैं आलसी हूं, तो तुम्हारा अहंकार, ईगो चोट खाएगा। लोग कहेंगे तुम नकारा हो। तो तुम बड़ी दार्शनिक मुद्रा, फिलोसॉफिकल पॉस्चर में कहते हो, भाई यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो कुदरत के खिलाफ है। जब तुम किसी चीज को असंभव घोषित कर देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं। अब तुम आराम से अपनी रजाई ओढ़कर सो सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ, उसका कद बहुत छोटा था, हाइट कम थी, लेकिन हौसला आसमान से ऊंचा था। वह अपने सेनापतियों से एक ही बात कहता था, मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द ढूंढ कर लाओ। लोग ढूंढते थे, लेकिन उसकी डिक्शनरी में वह पन्ना ही फाड़ दिया गया था। वह कहता था, असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में होता है। समझदार आदमी जानता है कि रास्ते बनाए जा सकते हैं, और अगर रास्ते नहीं हैं तो हम पहाड़ काट कर रास्ता बनाएंगे। जब आल्प्स पर्वत को पार करने की बात आई तो सेना ने कहा, महाराज यह असंभव है। आज तक कोई इतनी बड़ी सेना लेकर आल्प्स के पार नहीं गया। बर्फ है, तूफान है, मौत है। नेपोलियन ने कहा, अगर आल्प्स बाधा है तो आल्प्स को झुकना पड़ेगा। मेरी सेना नहीं रुकेगी। और सेना गई और सेना पार हो गई।
और जब वे पार हो गए तो पीछे मुड़कर देखा, पहाड़ कितना छोटा लग रहा था। जब तक तुम पहाड़ के नीचे खड़े हो वह बड़ा लगता है, जब तुम उसकी चोटी पर चढ़ जाते हो तो वही पहाड़ तुम्हारे पैरों के नीचे होता है। जीवन में भी ऐसा ही है। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा अकेलापन, ये सब आल्प्स पर्वत जैसे लगते हैं। तुम नीचे खड़े होकर रो रहे हो, असंभव है, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। मैं कहता हूँ चढ़ो, क्लिम पहला कदम उठाओ। असंभव सिर्फ एक दिमागी स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है, कोई हकीकत, रियलिटी नहीं। तुम्हारे दिमाग में यह असंभव आया कहाँ से? बच्चा तो निडर पैदा होता है, वह तो सांप को भी पकड़ने दौड़ता है। उसे गिरने का डर नहीं, उसे मरने का डर नहीं। यह डर, यह सीमा, लिमिट समाज ने तुम्हारे भीतर डाली है। इसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक कहानी अक्सर मैं कहता हूँ, लेकिन आज उसे नए ढंग से सुनना। सर्कस का हाथी, वह जंगल में हो तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंके, पागल हो जाए तो दीवारें तोड़ दे। लेकिन सर्कस में वो एक पतली सी रस्सी से बंधा खड़ा रहता है, एक छोटी सी लकड़ी की खूंटी से। वह हिलता भी नहीं, वह कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्या उसमें ताकत नहीं है? ताकत तो अपार है, लेकिन उसका मन, माइंड गुलाम हो गया है। जब वह छोटा था, बच्चा था, तब उसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। तब उसने बहुत जोर लगाया था, वह आज़ाद होना चाहता था। उसने पैर पटके खून बहाया, लेकिन जंजीर नहीं टूटी। वह छोटा था, कमज़ोर था। 1000 बार कोशिश करने के बाद उसके बालमन ने एक निर्णय, डिसीजन ले लिया। यह जंजीर नहीं टूट सकती, यह असंभव है। वह विचार उसके अचेतन सबकॉन्शियस में गहरा उतर गया। अब वह बड़ा हो गया है, अब जंजीर नहीं है, रस्सी है, लेकिन वह अब कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में वही पुरानी टेप चल रही है। असंभव, असंभव, असंभव। तुम सब मेरे लिए सर्कस के हाथी हो। तुम्हें बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच यही है। तुम में से कोई सोचता है मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे बाप दादा गरीब थे, यह रस्सी है। कोई सोचता है मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, यह रस्सी है। कोई सोचता है मुझे मोक्ष, एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता, मैं तो पापी हूँ, ये सबसे बड़ी रस्सी है। ये धारणाएं, बिलीव्स तुम्हारी नहीं हैं, ये तुम्हें उधार मिली हैं। जागो, सिर्फ एक झटका देने की ज़रूरत है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी कल्पना से हजारों गुना ज़्यादा है। तुम परमात्मा का अंश हो। शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को रस्सी से बांधा जा सकता है। ब्रह्म के लिए कुछ असंभव हो सकता है नहीं, लेकिन ब्रह्म को अपनी याद तो आनी चाहिए। तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो। आमनेजिया, दुनिया में जो भी संभव हुआ है वह उन लोगों ने किया है जिन्हें दुनिया पागल कहती थी। समझदार, सेंसिबल लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। समझदार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास बनाते हैं जिद्दी और पागल लोग। राइट बंधुओं, राइट ब्रदर्स को देखो। दोनों भाई साइकिल की दुकान चलाते थे और सपना क्या था? उड़ने का। उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने संपादकीय एडिटोरियल लिख दिए थे कि इंसान का हवा से भारी मशीन में उड़ना गणितीय रूप से, मैथमेटिकली असंभव है। नियम था गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, जो भारी है वह गिरेगा। लेकिन राइट बंधुओं ने अखबार नहीं पढ़ा, वे अपनी धुन में थे। लोग हंसते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे। देखो, पागल जा रहे हैं, ये उड़ने की बातें करते हैं। लेकिन एक दिन किटी हॉक के मैदान में वो मशीन उड़ी, सिर्फ 12 सेकंड के लिए उड़ी, लेकिन उन 12 सेकंड ने इंसानियत की तकदीर बदल दी। असंभव शब्द की धज्जियां उड़ गईं। अगर वे समझदार होते तो मान लेते कि वैज्ञानिक सही कह रहे हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, एवरेस्ट पर चढ़ना मौत को दावत देना था। सैकड़ों लोग मर चुके थे। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ सिर्फ बर्फीली हवाएं हैं। शरीर कहता है रुक जा, वापस लौट जा। दिमाग कहता है यह आत्महत्या है, लेकिन आत्मा, सोल कहती है थोड़ा और, बस एक कदम और। जब हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया? वहां कुछ नहीं था, कोई खजाना नहीं था, कोई हीरा मोती नहीं था, सिर्फ बर्फ थी और आकाश था। लेकिन उन्होंने वहां कुछ और पाया। उन्होंने वहां अपने आप को पाया। जब तुम असंभव को संभव करते हो तो तुम दुनिया को नहीं जीतते,
तुम खुद को जीतते हो और आत्म विजय, सेल्फ कॉन्क्वेस्ट से बड़ा कोई सुख नहीं है। असंभव को चुनौती देना ही एकमात्र साधना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जहाँ डर लगता है वही जीवन है। जहाँ लगता है यह नहीं हो सकता, वही करने का मजा है। जो हो ही सकता है उसे करने में क्या शान, वो तो क्लर्क भी कर लेता है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक बात याद आती है। जीवन को देखने का उसका नजरिया ही अलग था। वह असंभव को भी मजाक बना देता था। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन नदी के किनारे बैठा था। हाथ में एक चम्मच लिए हुए था और नदी में से पानी निकाल निकाल कर पास ही रेत में डाल रहा था। पसीना पसीना हो रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था। एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने देखा और हैरान हुआ। उसने पूछा, मुल्ला, यह क्या पागलपन है? तुम क्या कर रहे हो? मुल्ला ने बिना रुके कहा, देखते नहीं, मैं इस पूरी नदी को खाली कर रहा हूं। राहगीर जोर से हंसा। उसने कहा, मुल्ला, तुम पूरे पागल हो। इस छोटी सी चम्मच से तुम इस विशाल नदी को खाली कर लोगे? यह असंभव है। इसमें तो हजारों साल लगेंगे, फिर भी यह नहीं होगा। मुल्ला रुका। उसने चम्मच नीचे रखी, अपनी पगड़ी ठीक की और बड़े ही रहस्यमय ढंग से बोला, बेटा, समय की चिंता तुम मत कर। मेरे पास बहुत समय है। सवाल यह नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा। सवाल यह है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कौन जाने, शायद नदी ही थक जाए, शायद नदी ही हार मान ले मेरी जिद देखकर। यह कहानी हंसाने वाली है, लेकिन इशारा गहरा है। अस्तित्व जिद, परसिस्टेंस के सामने झुक जाता है। अगर तुम्हारी चम्मच छोटी है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा प्रयास निरंतर कॉन्टिन्यूस है, तो नदी को भी रास्ता बदलना पड़ता है। दशरथ मांझी का नाम सुना है तुमने? उस पागल ने छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ काट दिया। 25 साल लगे। चम्मच से नदी खाली करने जैसा ही काम था। गांव वाले कहते थे असंभव है, लेकिन जब रास्ता बन गया तो वही गांव वाले उस रास्ते से शहर जाने लगे। पागल ही रास्ता बनाते हैं, समझदार सिर्फ उन पर चलते हैं। भौतिक दुनिया में असंभव को संभव करना एक बात है, हवाई जहाज बना लेना, चांद पर चले जाना। लेकिन सबसे बड़ा असंभव भीतर खटता है। एक पापी का संत बन जाना, एक पत्थर का भगवान बन जाना। अंगुलीमाल की कहानी जानते हो। एक खूंखार हत्यारा 20 लोगों की उंगलियां काट चुका था। वह 1000वीं उंगली की तलाश में था। उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, राजा की सेना भी नहीं। लेकिन बुद्ध उस रास्ते पर गए अकेले। लोगों ने रोका। भगवान वह आदमी नहीं है, वह जानवर है। वह यह नहीं देखेगा कि आप बुद्ध हैं, वह आपको मार देगा। उसे बदलना असंभव है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और अगर उसका बदलना असंभव है तो फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं है। धर्म का तो अर्थ ही है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। बुद्ध गए। अंगुलीमाल दौड़ता हुआ आया, तलवार लेकर। बुद्ध चलते रहे, शांत जैसे सुबह की हवा चल रही हो। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जा, तू मुझसे डरता नहीं? बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का रुक गया अंगुलीमाल, मैं तो स्थिर हो गया हूँ। भाग तो तू रहा है, तू अपने मन के पीछे भाग रहा है। तू कब रुकेगा? उस सन्नाटे में, उस जंगल में उन शब्दों ने जादू कर दिया। एक हत्यारा जो अभी मारने आया था, उसकी तलवार गिर गई। यह असंभव था। मनोविज्ञान के हिसाब से यह हो नहीं सकता, लेकिन हुआ। वह क्रूर आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वही अंगुलीमाल बाद में एक महान भिक्षु बना। जिन लोगों को वह मारता था उन्हीं के घर भीख मांगने गया। लोगों ने पत्थर मारे, खून बहाया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने हंसकर सहा। यह है असली चमत्कार, स्वभाव का बदल जाना। अगर अंगुलीमाल बदल सकता है, वाल्मीकि बदल सकता है, तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे पाप तो बहुत छोटे हैं, तुम्हारी जंजीरें तो बहुत कच्ची हैं। तुम कहते हो मुझसे क्रोध नहीं छूटता, मुझसे सिगरेट नहीं छूटती। अरे, जिसने 9 कत्ल किए थे उसकी तलवार छूट गई, और तुमसे एक बीड़ी का टुकड़ा नहीं छूटता।
यह असंभव नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति, विल पावर की कमी है। तुमने मान लिया है कि मैं ऐसा ही हूँ। मैं तो क्रोधी स्वभाव का हूँ नहीं। कोई स्वभाव पत्थर की लकीर नहीं है। तुम बहती हुई नदी हो। तुम हर पल नए हो सकते हो। पुराने को मिटाना संभव है, नए का जन्म संभव है। इसे हम द्विज, ट्वाइस बॉर्न होना कहते हैं। अब प्रश्न है, इस असंभव की दीवार को तोड़े कैसे? मैं तुम्हें एक सूत्र की देता हूँ। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, तथास्तु, सो बी इट। यह अस्तित्व एक विशाल गूंज एचो की तरह है। तुम जो कहते हो ये वही दोहराता है। तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, अस्तित्व कहता है तथास्तु, तुझसे नहीं होगा। तुम कहते हो मैं अकेला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, अस्तित्व कहता है तथास्तु। तुम कहते हो यह असंभव है, अस्तित्व कहता है तथास्तु। तेरे लिए यह असंभव ही रहेगा। तुमने ही अपनी दीवारें खड़ी की है अपने बयानों, अफर्मेशंस से। अब इस टेप को बदलो, इसे सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग मत समझना। मैं उस सती बात में नहीं पड़ता। मैं संकल्प की बात कर रहा हूँ। जब भी मन कहे यह नहीं हो सकता, तो अपने मन पर हंसो। कहो अभी नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं होगा। जस्ट बिकॉज इट हैजंट हैपेंड येट डजंट मीन इट नेवर विल। और एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करना। जीवन में कुछ ऐसा चुनो जो तुम्हें अब तक असंभव लगता था। कोई छोटी सी चीज़, जैसे सुबह 4 बजे उठना, या किसी दुश्मन को माफ़ करना, या एक दिन के लिए पूर्ण मौन, साइलेंस रहना। मन कहेगा पागल है, तुझसे नहीं होगा, तो 10 बार फेल हो चुका है। मन को कहना चुप रहे, इस बार मैं नहीं, मेरा संकल्प काम करेगा। और उस काम में अपनी समग्रता, टोटलिटी डाल दो। डू इट विथ टोटल इंटेंसिटी, जैसे कि जिंदगी और मौत का सवाल हो। जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा, टोटल एनर्जी किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हो, तो लेजर बीम बन जाती है। वह लोहे को भी काट देती है। साधारण रोशनी नहीं काटती, लेकिन केंद्रित रोशनी, फोकस्ड लाइट काट देती है। तुम अब तक बिखरे हुए थे, इसलिए कमज़ोर थे। इकट्ठे हो जाओ, गेट टुगेदर। जिस क्षण तुम समग्र होते हो, असंभव शब्द वाष्प, वेपर बनकर उड़ जाता है। परमात्मा मदद उसी की करता है जो अपनी मदद करने के लिए पागलपन की हद तक तैयार हो। निष्कर्ष, तुम ही सीमा हो, तुम ही आकाश हो मेरे प्यारो। अंत में यही कहूँगा, बाहर कोई रुकावट नहीं है, रास्ता खाली पड़ा है, मंजिल पुकार रही है। रुकावट सिर्फ तुम्हारे भीतर बैठी है, तुम्हारे डर के रूप में, तुम्हारे संदेह, डाउट के रूप में। उस संदेह को श्रद्धा, त्रस्त में बदलो। अपने ऊपर श्रद्धा, उस बीज पर श्रद्धा जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तुम यहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं आए हो। परमात्मा ने तुम्हें एक विशेष गीत गाने के लिए भेजा है, जो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं गा सकता। अगर तुम उसे गाए बिना मर गए, तो अस्तित्व में एक कमी रह जाएगी, एक सूनापन रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि अस्तित्व तुम्हें एक असफल प्रयोग, फाइल्ड एक्सपेरिमेंट माने? नहीं। उठो, अपनी धूल झाड़ो, अपनी रस्सियों को देखो और पाओ कि वे रस्सियां हैं ही नहीं, सिर्फ मकड़ी के जाले हैं। एक फूंक मारो और वे उड़ जाएंगे। असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी अनंत संभावनाएं हैं। यू आर लिमिटलेस। आकाश की कोई सीमा नहीं होती और तुम वही आकाश हो। बस बादलों को छट जाने दो। मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। पूरे अस्तित्व में चांद, तारे, पहाड़, नदियाँ, पशु, पक्षी, इनमें से किसी के पास कोई सीमा, लिमिट नहीं है। नदी को नहीं पता कि उसे कहाँ रुकना है, वह बस बहती है। वृक्ष को नहीं पता कि उसे कितना ऊंचा जाना है, वह बस बढ़ता है जब तक कि जड़ें उसे थाम सकती है। लेकिन मनुष्य अपने चारों तरफ खुद ही एक लकीर खींच लेता है। जैसे बच्चे खेल खेल में लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं, वैसे ही तुम अपने जीवन के चारों तरफ एक रेखा खींच लेते हो और कहते हो बस, इसके आगे जाना असंभव है, ये मेरी सीमा है। और मजे की बात यह है कि वह रेखा कहीं अस्तित्व में नहीं है। वह रेखा सिर्फ तुम्हारे खोपड़ी, माइंड के भीतर है। तुमने अपने ही हाथों से अपने पैरों में जंजीरें डाल ली हैं और अब तुम चिल्ला रहे हो कि मैं उड़ नहीं सकता, उड़ना असंभव है। मैं तुमसे कहता हूँ, जंजीरें खोलो, आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
आज हम उसी काल्पनिक शब्द की शव परीक्षा पोस्टमार्टम करेंगे जिसे तुम असंभव कहते हो। तुम विज्ञान साइंस पर बहुत भरोसा करते हो। तुम्हें लगता है जो तर्क लॉजिक से सिद्ध हो जाए वही सच है, लेकिन जीवन तर्क से बहुत बड़ा है। जीवन अतर्क्य इलॉजिकल है। क्या तुमने कभी भौरे बम्बलबी को देखा है? वह मोटा सा काला पीला उड़ने वाला कीट। उसका शरीर बहुत भारी होता है और उसके पंख बहुत छोटे होते हैं। एरोडायनामिक्स के नियमों के अनुसार, जो विज्ञान उड़ने की विद्या है, भौरे का उड़ना असंभव है। वैज्ञानिकों ने गणित लगाया, समीकरण इक्वेशंस बनाए और सिद्ध कर दिया कि इसके पंख इसके भारी शरीर का वजन नहीं उठा सकते। इसे जमीन पर ही रेंगना चाहिए। लेकिन भौरा उड़ता है और मजे से उड़ता है। क्यों? क्योंकि भौरे ने वैज्ञानिकों की किताबें नहीं पढ़ी। उसे नहीं पता कि वह असंभव काम कर रहा है। वह बस अपने स्वभाव में है। उसे अपने पंखों पर संदेह डाउट नहीं है। अगर भौरा भी स्कूल गया होता और उसे पढ़ाया जाता कि बेटा तेरा शरीर भारी है तो उड़ नहीं सकता, तो शायद वह भी जमीन पर बैठकर रो रहा होता। तुम्हारी समस्या यही है, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हो। तुम्हारे दिमाग में इतनी सूचनाएं इंफॉर्मेशन भर गई हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। कैंसर लाइलाज है, यह तुमने मान लिया। गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता, यह तुमने मान लिया। बुढ़ापे में नई चीज़ें नहीं सीखी जा सकती, यह तुमने मान लिया। यह सब उधार की धारणाएं हैं। अस्तित्व के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक सूखा हुआ ठूंठ, डेड ट्री, भी वसंत आने पर हरे पत्तों से भर जाता है। क्या यह चमत्कार नहीं है? कीचड़ में से कमल खिल जाता है। गंधहीन कीचड़ और सुगंधित कमल। तर्क का कोई मेल नहीं है, लेकिन ये होता है। जीवन रोज असंभव को संभव कर रहा है। तुम बस अपनी आंखें बंद किए बैठे हो। असंभव शब्द तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे आसपास के शोर में है। समाज तुम्हें लगातार बता रहा है तू यह नहीं कर सकता। एक बहुत प्यारी कहानी है, शायद तुमने सुनी हो, लेकिन ओशो के ढंग से सुनो। मेंढकों की एक दौड़ रेस हुई। लक्ष्य बहुत कठिन था। एक बहुत ऊंचे चिकने टावर के ऊपर चढ़ना था। हजारों मेंढक देखने आए। भीड़ जमा हो गई। दौड़ शुरू हुई। भीड़ चिल्लाने लगी, अरे पागल हो गए हो, यह टावर बहुत ऊंचा है, कोई नहीं चढ़ सकता, गिर जाओगे, मर जाओगे, यह असंभव है। आधे मेंढक तो यह सुनकर ही शुरू नहीं हुए, वे नीचे ही बैठ गए कि भाई पब्लिक सही कह रही है। जो थोड़े साहसी थे वे चढ़े, लेकिन नीचे से भीड़ लगातार चिल्ला रही थी, देखो वह गिर गया, वह दूसरा भी गिरने वाला है। मैंने कहा था न, यह नहीं होगा। इस नकारात्मक शोर, नेगेटिव नॉइज का असर हुआ। मेंढक एक एक करके गिरने लगे। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सच में असंभव है। लेकिन एक छोटा सा मेंढक था। वह चढ़ता गया। वह फिसला, फिर चढ़ा, फिर फिसला, फिर चढ़ा। भीड़ चिल्लाती रही, अरे नीचे आ जा, मर जाएगा। लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह अपनी धुन में चढ़ता गया और अंत में वह टावर की चोटी पर पहुंच गया। असंभव संभव हो गया। सारे मेंढक हैरान। मीडिया आ गई। रिपोर्टर ने पूछा, भाई तुमने यह कैसे किया? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? सब गिर गए, तुम कैसे चढ़ गए? तब पता चला कि वह मेंढक बहरा, डेफ था। ही वॉज डेफ। जब भीड़ चिल्ला रही थी, नहीं होगा, गिर जाओगे, तो उसे लग रहा था कि भीड़ उसका उत्साह बढ़ा रही है, चीरिंग हिम अप। उसे लग रहा था लोग कह रहे हैं, शाबाश, बढ़ते रहो, तुम कर सकते हो। उसकी बहरेपन ने उसकी रक्षा कर ली। मेरे प्यारो, अगर जीवन में असंभव को संभव करना है तो दुनिया के लिए बहरे हो जाओ। यह दुनिया तुम्हें गिराने के लिए खड़ी है। यह दुनिया नहीं चाहती कि तुम टावर पर चढ़ो, क्योंकि अगर तुम चढ़ गए तो उनका क्या होगा जो नीचे बैठे हैं? उनकी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वे तुम्हें खींचेंगे। वे कहेंगे यह सब बेकार की बातें हैं, औकात में रहो। तुम उनकी बात मत सुनना। तुम अपनी अंतरात्मा, इनर वॉइस की सुनना। तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम उड़ने के लिए बने हो, रेंगने के लिए नहीं। जीसस का एक वचन है, इफ़ यू हैव फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड यू कैन से टू द माउंटेन मूव एंड इट विल मूव।
अगर तुम्हारे पास राई के दाने जितनी भी श्रद्धा है तो तुम पहाड़ से कहोगे हट जा और वो हट जाएगा। तर्कवादी राशनलिस्ट इस पर हंसते हैं। वे कहते हैं श्रद्धा से पहाड़ हटते हैं, बुलडोज़र चाहिए, डायनामाइट चाहिए। वे ठीक कहते हैं, भौतिक पहाड़ हटाने के लिए बुलडोज़र ही चाहिए। लेकिन जीसस जिन पहाड़ों की बात कर रहे हैं वे पत्थर के नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवन की बाधाओं के पहाड़ हैं। वे तुम्हारे दुख के पहाड़ हैं, वे तुम्हारे अहंकार ईगो के पहाड़ है। श्रद्धा फेथ क्या है? श्रद्धा का अर्थ विश्वास, बिलीफ नहीं है। विश्वास तो दिमागी होता है, मैं मानता हूँ कि भगवान है, यह विश्वास है। श्रद्धा का अर्थ है समर्पण, सरेंडर। श्रद्धा का अर्थ है अस्तित्व के साथ एक हो जाना। एक सूफी कथा है, एक गुरु नदी के उस पार रहता था। उसका एक शिष्य रोज नदी पार करके उससे मिलने आता था। शिष्य बहुत भोला था, उसमें तर्क नहीं था, सिर्फ प्रेम था। गुरु ने उसे एक मंत्र दिया था, कहा था जब भी मुसीबत में हो राम का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। शिष्य ने मान लिया। एक दिन बहुत बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई। नाव वाला नाव ले जाने को तैयार नहीं था। शिष्य को गुरु के पास जाना ही था। उसे गुरु का वचन याद आया, राम का नाम लेना। वह नदी के किनारे गया, उसने आंख बंद की, राम कहा और पानी पर चल पड़ा। और चमत्कार हुआ, वह डूबा नहीं, वह पानी पर ऐसे चलने लगा जैसे जमीन पर चल रहा हो। वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने देखा उसके कपड़े सूखे थे। गुरु ने पूछा बाढ़ में कैसे आए? नाव तो चल नहीं रही। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपके मंत्र के सहारे मैंने राम का नाम लिया और पानी पर चल दिया। गुरु को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह मूर्ख क्या कह रहा है, मेरा दिया मंत्र इतना शक्तिशाली है, मैं तो खुद नाव से आता हूँ। गुरु के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा जब मेरा चेला पानी पर चल सकता है तो मैं तो गुरु हूँ, मैं तो दौड़ सकता हूँ। अगले दिन गुरु ने कोशिश की, वह नदी किनारे गया, उसने राम कहा, लेकिन मन में संदेह, डाउट था। मन में तर्क था कि पानी पर चला कैसे जा सकता है। उसने पैर रखा और डूब गया। गोते खाने लगा। शिष्य पानी पर चल गया, गुरु डूब गया, क्योंकि शिष्य के पास असंभव का विचार ही नहीं था। वह निर्दोष इनोसेंट था। गुरु के पास ज्ञान था, तर्क था। उसे पता था कि पानी का नियम है डुबोना। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें डुबोता है। असंभव को संभव करने के लिए थोड़ा पागल होना पड़ता है। जिसे तुम चमत्कार कहते हो वह और कुछ नहीं, बस उन नियमों का उपयोग है जिन्हें तुम्हारा विज्ञान अभी नहीं जानता। 300 साल पहले अगर कोई कहता कि मैं यहाँ बोलूँगा और आवाज़ हज़ारों मील दूर अमेरिका में सुनाई देगी, टेलीफोन, तो लोग उसे पागल कहते, उसे असंभव कहते। आज वह जेब में पड़ा है। आज जो असंभव है कल वह सामान्य नॉर्मल हो जाएगा। तो सीमाओं को अंतिम मत मानो। सीमाएं, बाउंड्रीज क्षितिज होराइजन की तरह है। तुमने क्षितिज देखा है जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। लगता है बस थोड़ी दूर जाकर दुनिया खत्म हो गई। एक दीवार है, लेकिन तुम चलो, चलते जाओ, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे क्षितिज आगे खिसकता जाएगा। तुम कभी उस दीवार को छू नहीं पाओगे, क्योंकि वह दीवार है ही नहीं। वह सिर्फ तुम्हारी दृष्टि की सीमा, लिमिट ऑफ विजन है। असंभव भी सिर्फ तुम्हारी दृष्टि की सीमा है। थोड़ा आगे बढ़ो, वह खिसक जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क ब्रेन का केवल 10 से 15% ही उपयोग करता है। आइंस्टीन जैसा जीनियस भी शायद 15-18% उपयोग करता था। सोचो, अगर तुम सिर्फ 10% में इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो, चांद पर पहुंच जाते हो, कंप्यूटर बना लेते हो, कविताएं लिख लेते हो, तो जिस दिन तुम अपना 100% जागृत कर लोगे, उस दिन तुम क्या हो जाओगे? उस दिन तुम परमात्मा हो जाओगे। तुम्हारे भीतर 90% खजाना तो अनछुआ, उनटच्ड पड़ा है। तुम एक बहुत बड़े महल के मालिक हो, लेकिन तुम सिर्फ उसके बरामदे, पोर्च में रह रहे हो, और तुम्हें लगता है कि बस यही दुनिया है। कभी महल के भीतर तो झांको, वहाँ ऐसे ऐसे कक्ष है, ऐसी ऐसी शक्तियाँ सिद्धि सोई पड़ी है जिनका तुम्हें भान भी नहीं।
पतंजलि ने योग सूत्र में अणिमा महिमा महिमा जैसी सिद्धियों का वर्णन किया है। आदमी हवा में उड़ सकता है, आदमी परमाणु जितना छोटा हो सकता है। आज का आदमी हंसेगा, कहेगा गप है। मैं कहता हूँ यह गप नहीं है, यह उस 90% मस्तिष्क की क्षमता है जिसे तुमने कभी छेड़ा ही नहीं। तुमने अपने आप को बहुत गरीब मान लिया है। अपने भीतर खुदाई एक्सकावेशन शुरू करो। ध्यान मेडिटेशन वही खुदाई है। ध्यान का अर्थ है अपने उन कमरों की चाबी ढूंढना जो बंद पड़े हैं। जैसे जैसे तुम गहरे उतरोगे तुम पाओगे कि अरे मैं तो व्यर्थ ही रो रहा था, मेरे पास तो सब कुछ है। दुख असंभव है अगर तुम जाग जाओ। चिंता असंभव है अगर तुम वर्तमान में आ जाओ। मृत्यु असंभव है अगर तुम जान लो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। असली असंभव तो यह है कि तुम परमात्मा होकर भी भिखारी बने बैठे हो। द रियल इम्पॉसिबिलिटी इज दैट बीइंग अ गॉड यू आर लिविंग लाइक अ बेगर। यह है असली आश्चर्य। असंभव को संभव करने का एक ही रास्ता है, जोखिम, रिस्क, सुरक्षा, सिक्योरिटी की तलाश छोड़ दो। कोलंबस जब भारत खोजने निकला था तो लोगों ने कहा पागल है, पृथ्वी चपटी है, आगे जाएगा तो गिर पड़ेगा, यह यात्रा असंभव है। लेकिन कोलंबस ने कहा गिर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, लेकिन किनारे पर बैठकर सड़ना मुझे मंजूर नहीं। वो गया, उसे भारत नहीं मिला, लेकिन उसे नई दुनिया अमेरिका मिल गई। जो भी असंभव की यात्रा पर निकलता है उसे कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है। खाली हाथ कोई नहीं लौटता। लेकिन तुम डरते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लोग हंसे तो हंसने दो। दुनिया का काम है हंसना। याद रखना, जब तुम कुछ बड़ा करोगे तो पहले वे उपेक्षा इग्नोर करेंगे, फिर वे तुम पर हंसेंगे लाफ, फिर वे तुम्हारा विरोध फाइट करेंगे, और अंत में वे तुम्हें स्वीकार एक्सेप्ट करेंगे और कहेंगे हम तो पहले से जानते थे कि तुम कुछ बड़ा करोगे। यह दुनिया का नियम है। तो लोगों की परवाह छोड़ो, अपने जीवन को एक प्रयोगशाला लैबोरेटरी बनाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए असंभव है? तुम्हें लगता है कि तुम शांत नहीं बैठ सकते? तुम्हें लगता है कि तुम गुस्सा नहीं छोड़ सकते? तुम्हें लगता है कि तुम 10 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते? आज इसी वक्त एक छोटा सा संकल्प, रेजोल्यूशन लो, किसी बहुत बड़ी चीज़ का नहीं, छोटी चीज़ का, कि अगले 1 घंटे तक मैं बिल्कुल मौन रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मन तड़पेगा, मन हजार बहाने लाएगा। अरे फोन बज रहा है, अरे पैर में खुजली हो रही है, उसे कहना नहीं। 1 घंटा मतलब 1 घंटा। जब तुम उस छोटे से असंभव को संभव कर लोगे, उस 1 घंटे के बाद तुम्हें अपने भीतर एक विजेता, कॉन्करर की झलक मिलेगी। तुम्हें पता चलेगा कि मन मेरा गुलाम है, मैं मन का गुलाम नहीं। और जिसने छोटी जीत हासिल कर ली वो बड़ी जीत भी हासिल कर लेगा। जीतने की आदत डालनी पड़ती है। यू हैव टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ विनिंग अगेंस्ट योर माइंड। निष्कर्ष, छलांग, द क्वांटम लीप। मेरे प्यारो, अंतिम बात, तर्क सीढ़ियों स्टेयर्स से चलता है। 1 2 3 4 प्रेम और ध्यान छलांग जंप लगाते हैं। सीढ़ियों से चलोगे तो थक जाओगे और मंजिल बहुत दूर है। क्वांटम लीप लो। असंभव और संभव के बीच सिर्फ एक विचार का फासला है। उस विचार को गिरा दो। बस यह भाव करो, मैं तैयार हूँ। अस्तित्व जो चाहे मेरे माध्यम से करवाए। बांसुरी बन जाओ। खुद गाना मत गाओ, उसे गॉड गाने दो। जब तुम खाली हॉलो हो जाते हो तो अस्तित्व तुम्हारे भीतर से बहता है, और तब जो संगीत पैदा होता है वो असंभव को भी संभव कर देता है। मीरा नाची विष अमृत बन गया। असंभव, प्रहलाद आग में बैठा जला नहीं। असंभव, ये कहानियां नहीं हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि जब कोई अस्तित्व के साथ एकसुर हो जाता है तो आग भी उसे जला नहीं सकती। भौतिक नियम, लॉज ऑफ फिजिक्स वहाँ काम करना बंद कर देते हैं। वहाँ प्रेम का नियम, लॉ ऑफ लव काम करता है। तो अपने तर्क को जूतों की तरह मंदिर के बाहर उतार दो
और जीवन के इस मंदिर में प्रवेश करो श्रद्धा के साथ, साहस के साथ, पागलपन के साथ। जागो, समय बहुत कम है और संभावनाएं अनंत है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी सीमाओं की जेल में ही दम तोड़ दो, दीवार को धक्का दो। वह कागज की है, वह गिर जाएगी और तुम्हारे सामने खुला आकाश होगा। असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम स्वयं संभावना, पॉसिबिलिटी हो।